श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद 12वां अध्याय। तो श्रवण कर रहे हैं जो हम लोग। प्रभु आवाज बढ़ा दो, अब कुछ तो कष्ट नहीं हो तो। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण। ठीक है, अब ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की। पहली सृष्टि अविद्या की। अविद्या की 5 वृत्तियां। मन अप्रसन्न हो गया, ये तो अच्छा नहीं है। फिर अविद्या का विनाशक विद्या की सृष्टि की चतुष्सन के रूप में। उन चार पुत्र उत्पन्न हुए। चतुष्सन उनसे कहा भाई सृष्टि करो। बोला हम सृष्टि नहीं करेंगे, हम तो भजन करेंगे। और झमेले पड़े, बच्चे हैं, बच्चे पालो, उनको पढ़ाओ लिखाओ, टेंशन है। ये सुनकर के ब्रह्मा जी बड़े क्रुद्ध हुए। उनको आया क्रोध। उस क्रोध को दबाने की बड़ी चेष्टा की उन्होंने कि क्रोध बाहर ना आए। पर जो क्रोध भड़कता है ना, दबाना आसान नहीं होता। वो क्रोध बाहर निकल ही गया। ब्रह्मा जी के जो भावों के बीच में जो स्थान है भ्रिकुटी, भ्रिकुटी के भाई भ्रिकुटी है ये भ्रिकुटी कहते हैं इसको। इसके मध्य जो स्थान है, यहां से क्रोध निकला एक बालक के रूप में। नील लोहित उसका रंग था, नीला और लाल। वे था रुद्र। ये कहते हैं ना शिव जी कहां का जन्म कहां से हुआ? ब्रह्मा के माथे से। वो शिव का नहीं है, रुद्र की बात करती है, शिव नहीं। ये रुद्र है, शिव जी नहीं है, रुद्र संहार के देवता के बारे। अब वो जन्म हुआ, लगे रोने शिव जी, रुद्र जी, पिताजी हम जन्म दिया आपने हमको, हमारा नाम क्या है और कहाँ रहूं मैं? ये सुनते ही उस समय कौन ब्रह्मा जी ने कहा था क्या? तुम्हारा नाम रुद्र होगा। क्यों? यदरोदि सुरश्रेष्ठ सौद्विग बालक। क्योंकि बालक की भांति रो रहे हो, नाम होगा रुद्र। रुद्र बने रोना। और रही स्थान की बात, तो हृदय में, इंद्रियों में, प्राणों में, आकाश, वायु, अग्नि, जल में, पृथ्वी में, सूर्य, चंद्र में, तपस्या में, ये आपके रहने के स्थान। इतने स्थान दे रहा हूं, है ना? तो ये चल रहा था हमारा, जो हमारा जो यहां हमें जो रुका हुआ था, यहां पे सब ठीक ही चल रहा था। जब आया तपस्येव स्थानानि अग्रे कितानि ते। तपस्या में भी आपके स्थान रहेगा। किस रूप में? क्रोध के रूप में। हृदय में, इंद्रियों में, प्राणों में, व्योम आकाश में, वायु में, अग्नि जल में, पृथ्वी में, सूर्य चंद्र में, तपस्या में आप कैसे रहेंगे? कैसे रहेंगे? क्रोध के रूप में आपका निवास होगा। क्रोध का तात्पर्य क्या है? क्रोध का लक्षण, क्रोध का लक्षण क्या है? हानि कर देना, लगभग ऐसे कुछ हुआ। हानि पहुंचाना ही क्रोध का लक्षण होता है। तो स्पष्ट बताया कल है। कल किसी ने पूछा भाई जल का तो स्वाभाविक धर्म है, बहाना तो वो क्रोध कैसे हो सकता है? जल का धर्म बहना है, बहाना नहीं है।
प्लावकत्व, डुबाना। नॉर्मल जल में कोई समस्या नहीं है, बाढ़ आती है फिर क्या, ये क्रोध है उसका। जब भयंकर बाढ़ आ जाती है प्रलय, तो ये क्रोध प्रकाशित होता है। सूर्य का ताप, प्रखर ताप, ये क्रोध है। चंद्र की शीतलता ठीक है, अच्छी बुरी नहीं है। अत्यंत शीतलता भी क्या बन जाती है, हानिकारक हो जाती है। तो यही है। उसी प्रकार से तपस्या, तो इसको समझने थोड़ा कष्ट लगेगा। तपस्या में कैसे क्रोध है? तपस्या, योग, ज्ञान, वैराग्य में क्रोध कैसे हो सकता है? तो बता रहे हैं यहां बताया था, क्योंकि कौन सा तपस्या, कौन सा योग, कौन सा ध्यान, जो कर्म ज्ञान योग तपस्या भक्ति रहित है, तो वो जो तपस्या है उसकी बात चल रही है यहां पे। है क्या? जो तपस्या, जो ज्ञान और वैराग्य भक्ति रहित है, ऐसा ज्ञान और वैराग्य तपस्या ये सर्वनाश कर देती है जीवों का। इसलिए तो ये सिद्ध होगा कि क्रोध का स्थान है। क्या श्लोक क्या चल रहा था? हैं? ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिन तो यस्त भावात अविशुद्ध बुद्धया आरूह्य कृच्छ्रेण परमं पदम तथा पतंति अधो अनादि दुष्मद अंगरय। ब्रह्मा जी की स्तुति है। हे प्रभु, क्या ये विमुक्त मानी ना, जो अपने आप को मुक्त मानी, गुरु मानी, वैष्णव मानी, मने है नहीं, मान रहे। जो गुरु नहीं है, गुरु में गुरु मान रहा है। वैष्णव नहीं, वैष्णव ये मान रहा है, तो वैष्णव मानी कहते हैं। मुक्त नहीं है, मुक्त मान रहा अपने आप, मुक्त मानी। जो अपने आप को मुक्त मान रहे हैं अथच मुक्त नहीं है। क्यों नहीं है? तो यस्त भावात, तो ये अस्त भावात, क्योंकि आपके प्रति उसके हृदय में भक्ति है ही नहीं, आपके प्रति उसके हृदय भाव है ही नहीं, इसलिए मुक्त कैसे हो सकता है? तो भी अपना मुक्त मान रहा है। परिणाम क्या होता है? आरूह्य कृच्छ्रेण परमं पदा पतंति। कितने कष्ट, वो बेचारे कितने कष्ट से, बहुत जन्म, बहुत तपस्याओं के द्वारा, साधन के द्वारा उत्कृष्ट पद प्राप्त करता है। क्या पद? मोक्ष लाभे सन्निहित सत्कुल, मोक्ष लाभ के उपयुक्त सत्कुल ब्राह्मण कुल में जन्म ले लेता है। अद्वैतवादियों में, निर्वेशवाद में केवल ब्राह्मणों को ही संन्यास का अधिकार है और कोई लेगा नहीं संन्यास। वो तो बहुत दूर की बात है। हमारे संप्रदाय, हमारा जो मूल संप्रदाय, हमारा जो मूल है मध्व संप्रदाय, जिन तत्ववादी कहते हैं उडुपी, यदि हम संप्रदाय, हम उसकी धारा हैं, वहां भी ब्राह्मणों को ही संन्यास की विधि है। जो ब्राह्मण नहीं है उसको संन्यास नहीं दिया जाएगा। कौन संप्रदाय में? हमारा जो मूल संप्रदाय है मध्व संप्रदाय में, वहां भी सिस्टम है। तो इसे कहते हैं बहुत जन्मों के साधनों के द्वारा, तपस्या आदि के द्वारा हैं सत्कुल जन्म लिया, सत्कुल में ज्ञान भी हो गया, तपस्या आदि करने के पश्चात भी क्या होता है? अनादृत युष्मद अंगरय, अनादृत युष्मद अंगरय। ब्रह्म जी कह रहे भगवान आपके चरणों का अनादर करते हैं। कैसे चरणों अनादर कैसे करते हैं?
सनातन, यह अनादरित युष्मत अंगर है। आपके अंगुली में नहीं, चरण, आपके चरणों का अनादर करते हैं। कैसे अनादर करते चरणों का? चरण कहने से प्रस्वरूप आ गया। गुरुजी आप कृपा अपने चरणों को घर में पधराइए। गुरुजी पूरे आ गए। गुरुजी आप क्यों आ गए? हमने कहा चरण पधराइए, आप पूरे आ गए। क्यों बोलते हैं चरण चरण चरण? चरणों में समर्पण कर दो। गुरु चरणों में, वैष्णव चरणों में समर्पण। चरणों में क्यों बोलते हैं? क्यों? चरण कहने से सब आ जाए। चरणों की सेवा मतलब क्या? क्यों चरणों की सेवा? बस क्यों? पैर दबाने हैं बस, और कुछ नहीं करना। पैर दबाते रहो, पैर दबा, इधर दबाओ कि पैर सूझ जाए उसमें। चरण सेवा मीन्स पूरे शरीर की सेवा है ना, इसलिए कहते हैं यहां पर। तो अर्थात आपके स्वरूप का अनादर। कैसे अनादर करते हैं? भगवान का आकार नहीं है, भगवान का नाम नहीं है, जो आकार दिखाई पड़ रहा है, जो नाम कृष्ण नाम है, नारायण नाम है, नाम राम नाम है, नरसिंह नाम है, ये नाम नित्य नहीं है, ये अनित्य है, माइक नाम है। और जो चतुर्भुज रूप, द्विभुज रूप, चक्रधारी जितने स्वरूप भगवान के हैं, ये सब अनित्य हैं, सब माइक स्वरूप हैं। एक दिन सब खत्म हो जाएंगे। ये है अनादर। सुबह कृष्ण कहां पहुंच गया? कहां पहुंचा अभी? दूसरा कहां चला गया? सुबह कृष्ण सेकेंड नंबर सिंगार में। तो क्या बोला था? इसे कह रहे हैं क्योंकि आपका अनादर करते हैं। पतंती अधा, इतना ऊपर पहुंचने के बाद भी संसार में आसक्ति खत्म हो गई, देह आसक्ति खत्म, दैहिक आसक्ति खत्म होने के बाद भी नरकम पतति, नरक चले जाते हैं। अभी जो नरक जाते हैं, किसका लक्षण हुआ? क्रोध का। क्रोध कौन सा? क्रोध का आधार क्या बना यहां पर? ज्ञान। तो ज्ञान क्या बना? क्रोध का आधार बन गया। इसलिए तुषित हुआ क्रोध। ऐसे जो निर्विशेष, जो ज्ञान, जो वैराग्य, ज्ञान वैराग्य कर्म जो भक्ति रहित हैं, क्योंकि इनसे जीव का अनिष्ट होता है। क्या होता है? अनिष्ट। ये अनिष्ट होना ही क्रोध का लक्षण है। इसलिए कह रहे हैं कि इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने इतने स्थान दिए वो रुद्र को रहने के लिए। अब नाम में नाम क्या है? तो नाम बता रहे हैं। मन्यु मनु महीनस महान शिव ऋतध्वजा उग्र रेता भव कालो वामदेवोधित व्रत। बोले पिताजी मेरा नाम क्या है? नाम तो बोलो। तो बता, आपका नाम है मन्यु, मनु, महीनस, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्र रेता, भव, काल, वामदेव, धितव्रत। 11 नाम। ये रुद्र तुम्हारे 11 नाम है। स्थान दे दिया और नाम दे दिया। अब सृष्टि करने के लिए क्या चाहिए? स्त्री भी चाहिए। अब मैं तुम्हें तुम्हारी शक्ति भी देता हूं। धृति रसलोमा चयुत सर्पीरंबिका इरावती सुधा दीक्षा रुद्रान्य रुद्र स्त्रिय। हे रुद्र, अब मैं तुम्हें स्त्रियां भी दे रहा हूं, एक नहीं 11 स्त्री दे रही हूं।
क्या है? कौन कौन सी है? धी, धृति, रसला, उमा, नियुत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सौदा, दीक्षा, ये रुद्राणी है, तुम्हारी स्त्री हैं। स्थान दे दिया, नाम दे दिया, स्त्री दे दी, अपना काम शुरू करो। क्या काम? सृष्टि। गृहाणेतानि नामानि स्थानानि सशोषण एभिः प्रजा बहवे प्रजा नामसि जत्पति। अतः हे रुद्र, अब तुम क्या करो? स योषणः, कहां पहुंच गया? कहां पर शरण कहां पहुंच गया? स्त्री मिलेगी? स्त्री मिलेगी नहीं मिली शिव जी को? इसलिए बता रहे हैं रुद्र, तुम इन जो ये नाम दिए नाम को ग्रहण करो, स्थान दिए स्थान को ग्रहण करो, ये जो अब स्त्रियां हैं इनको ग्रहण करो। ए भी शिज प्रजा बहवी, और अब तुम क्या करो? तुम कौन हो? प्रजा नाम पति, तुम प्रजाओं के पति हो, तुम प्रजापति हो, इसलिए प्रजाओं की सृष्टि प्रारंभ कर दो। अब आदेश पालन करेंगे। इत्यादिष्ट स्वगुरुणा भगवान लोहित सत्वा के स्वभावेन ससर्जात्म समा प्रजा। बड़ी सुंदर सृष्टि की, ऐसी सृष्टि की पूछो ही मत। उत्तम क्या किया? इत्यादिष्ट स्वगुरुणा, अपने गुरु ब्रह्मा जी से ऐसा आदेश प्राप्त करके भगवान नील लोहित ने सत्वाकृत स्वभावेन, हैं जो नील लोहित शिव जी हैं, उन्होंने स्वभावेन अपने स्वभाव अर्थात अपने स्वभाव के अनुसार ही प्रजा ससर्जा आत्मसमा। सृष्टि कैसे होती है? अपने समान ही होती है। तो वो रुद्र ने अपने समान ही सृष्टि शुरू कर दी है। ऐसी सृष्टि की, कैसे सृष्टि की? रुद्राणाम रुद्र शिष्टानाम समन्ताग्रस्तान जगा निशाम्य संख्या स्वयूथान प्रजापति असंकिता। रुद्राणाम, रुद्र शिष्टा नाम, रुद्र से कौन उत्पन्न होंगे? रुद्र उत्पन्न होंगे। जो सृष्टि आरंभ की रुद्र से, क्या अनेक रुद्र उत्पन्न हो गए। अनेक रुद्र कैसे? असंख्य यूथा नाम, असंख्य दल के दल, धड़ निकल रहे हैं, एक दो नहीं, दल के दल रुद्र निकल रहे हैं। और लगी भूख, खाएंगे क्या? समन्तात ग्रस्ताम जगत, वो जगत को ग्रास करने के लिए चल पड़े। अभी पहले जगत उत्पत्ति हुई नहीं है, जो तत्व निकले ना, तत्व उनको खाने निकल पड़े। भूख लगती आदमी क्या नहीं खाता है? वो ग्रास करने के लिए दौड़े उस जगत को। ये देखकर प्रजापति असंकत, ये देखकर ब्रह्मा जी डर गए। ये तो उल्टा ही हो गया है, ये सर्वनाश कर देगा। शंका युक्त हो गए। ये देख करके अलम प्रजा विशिष्टा भी ईदृशी भी श्रोतमा मया स दहंति भी दिशचक्षु भी उल्बणे। अलम 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 प्रजा विशिष्टा भी ईदृशी श्रोतमा। ब्रह्मा जी भयभीत हो गए, बोले हे सूर्य श्रेष्ठ,
रुद्र जी अलम अलम बंद करो बंद करो हैं, सृष्टि बंद करो, बहुत हो गई। क्योंकि जो सृष्टि कर रहे हो अपनी तीव्र दृष्टि के द्वारा, ये सभी रुद्र जो उत्पन्न हुए हैं क्या कर रहे हैं, मया सह दहंती भी दिशक्षु भी उल्बणे, उल्बण, उल्बण मैंने क्या होता है, अत्यंत क्रूर, इनकी दृष्टि बड़ी क्रूर दृष्टि है, जो उत्पन्न कर रहे हो ना पुत्र, ये बड़ी दृष्टि बड़ी क्रूर इनकी है। उस क्रूर दृष्टि के द्वारा ये मेरे साथ ही पूरे जगत को भस्म करना चाहते हैं। मेरे को भी ये पता नहीं है कि मैं इनका क्या हूं, दादा, हद हो गई। मया सह दहंती दिशा, जिन दिशाएं हैं उन दिशाओं को, उन तत्वों को और मुझे भी अपने उग्र दृष्टि के द्वारा जलाकर भस्म करना चाहते हैं। इसलिए और सृष्टि की आवश्यकता नहीं, बहुत हो गया, तुम शांत हो जाओ। तपाति रुद्रम ते सर्वभूसुखावहं तपस्वी यथा पूर्वं षष्ठा विश्वमिदं भवान। अतः रुद्र जी बंद करो, भद्रं ते, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। अब तो एक काम करो, क्या करो, सर्वभूसुखावहं, तुम पूरे जगत का कल्याण करो। कैसे होगा, तप आतिष्ठा, तप आतिष्ठा, तप का आचरण, तपस्या का आचरण करो, तपस्या करो। तपस्यैव, तपस्या के द्वारा, तपस्या प्रभाव से पूर्व सरष्टा, पूर्व कल्प में जैसी सृष्टि थी, तपस्या के प्रभाव से पूर्व कल्प में जैसी सृष्टि थी वैसी सृष्टि कर पाओगे तपस्या के द्वारा। यदि तुम जो सृष्टि कर रहे हो, ये तो सृष्टि क्या करोगे, जो रही सही है ये को भी तुम खा जाओगे। तपस्या करने जो, तपस्या के द्वारा तुम शुद्ध हो जाओगे। तपस्या, टीका में कह रहे हैं तपः आतिष्ठा, तपस्या करो। क्यों करो, समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए तपस्या आचरण करो। तपस्या के आचरण से कल्याण कैसे हुआ जगत का, तपस्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा जगत कल्याण कैसे होता है? पढ़ रहे हो ना, शास्त्र पढ़ रहे हो, याद कर, श्लोक याद कर रहे हो, भजन साधन कर रहे हो, जगत कल्याण कैसे होगा? जगत कल्याण कैसे होगा इससे? लोग तुम्हारा आदर्श लेंगे, तुमको देखेंगे, तुमको तुम्हारा अनुगत्य करेंगे, कल्याण होगा। समझे कि नहीं? परंतु वो तो तभी संभव है यदि वास्तव में ही हम क्या तपस्या निस्वार्थ हो तो। हैं, प्रचार कर रहे हैं हम लोग, सभी कर रहे हैं, समझे कि नहीं? जगत कल्याण होगा, कब होगा? यदि वास्तव में हमारे अंदर भक्ति है तो। यदि भक्ति हमारे अंदर नहीं है तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा, प्रचार करेंगे जरूर, बाद में भक्ति तो थी नहीं, हमें कोई दोष दिखेगा, और दोष दिखना वो अवसंभावी है। और जो भक्ति मार्ग में आए थे बेचारे, ना यहाँ के रहे ना वहां के रहे। एक बार श्रद्धा टूट जाती है ना किसी वैष्णव से, उस व्यक्ति की श्रद्धा जुड़ती नहीं है, तो श्रद्धा जुड़ती नहीं है, वो उसको भी विश्वास होता नहीं है, हैं?
इसलिए बता रहे हैं यहां पर, तुम तपस्या करो, तपस्या जगत का कल्याण होगा, तपस्या करो और तब सृष्टि करना। अब टीका में, हाँ टीका चल रही थी ना, हाँ जैसे पूर्व कल्प में तुमने, अब ये, अब यहां, अब समस्या यहां पर ये है, सृष्टिकर्ता तो ब्रह्म है, रुद्र तो है ही नहीं है, तो ऐसे क्यों कह रहे हैं तपस्या करो, ठीक है, ऐसे कह रहे हैं। अर्थात जे पूर्व कल्पांत में तुमने विश्व का संहार किया था, वैसे संहार कर पाओगे, तपस्या और क्यों बोल रहे हैं? तुम्हारा काम सृष्टि करना नहीं है, वो तो हम करेंगे। तपस्या करो, कल्प का अंत होने पर वो तपस्या तुम्हारे काम आएगी। क्या कह रहे हैं? तपस्या करो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अब जो कल्प शुरू हो जाएगा, सृष्टि होगी, कल्प के अंत में फिर तुम संहार करोगे, इस उद्देश्य से कह रहे हैं। क्योंकि रुद्र जो है ये सृष्टिकर्ता नहीं है, ये क्या है? संहार करता। अब कोई ऐसा कहते हैं किसी कल्प में शिवजी भी ब्रह्मा की भांति प्रजाओं की सृष्टि करते थे, कैसे वर्णन है? तो भागवत में कहा गया है, सृजामि तपसाम विश्वम, तपसा विश्वम, भगवान कह रहे हैं मैंने तपस्या के द्वारा ये जगत की, मैं तपस्या के द्वारा जगत की सृष्टि करता हूं, तपस्या के द्वारा पालन करता हूं, तपस्या के द्वारा संहार भी करता हूं। कौन कह रहे हैं? ये भगवान कह रहे हैं, तपस्या के द्वारा पालन करता हूं। यहां किसको लक्ष्य कर रहे हैं? ये ब्रह्मा को, ब्रह्मा को तपस्या कहना उन पहले, और संहार शिव जी करेंगे। कैसे करेंगे? तपस्या के द्वारा ही करेंगे। तो इसलिए यहां आपको कोई ऐसा कहता है, ये इसलिए ये क्यों कह दिया? क्योंकि भगवान उक्ति वशतः कोई ऐसा कहते हैं शिव के साथ भगवान के ऐक्य है ना? शिव हम क्या हम क्या बोलते हैं? ऐक्य। ऐक्य होने के कारण भगवान ने कहा कि भगवान ने कहा कि जो मैं कर रहा हूं वो किसको बोल रहे हैं? शिव कर रहे हैं। ये तभी होता है जहां पे ऐक्य हो। शिव तत्व भगवत तत्व में क्या विशेषता है? फिर में दधि विकार विशेष योगात, है ना? इस दृष्टिकोण से कह रहे हैं। इस प्रकार से आदेश दिया शिव जी को। श्री मैत्रेय उवाच एवं भुवादिष्ट परिक्रम्य गिरां पतिम बाणमित्यमुपामस्त्य विवेक तपसे वनम। अब मैत्रेय जी कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? किससे कह रहे हैं मैत्रेय जी? अर्जुन से कह रहे हैं। मैत्रेय किसे कह रहे हैं? विजय हैं? क्या कह रहे हैं? एवं आत्मभू आदिष्ट, इस प्रकार से वो जो क्या नाम है, जो रुद्र थे, आत्मभू ने कौन है? कौन है आत्मभू? कौन है आत्मभू? ब्रह्मा, जो अपने आप ही उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार से आत्मभू जो ब्रह्मा जी हैं, उनसे आदेश प्राप्त करके परिक्रम्य, उनकी परिक्रमा करके हैं, और उनका आदेश लेकर के हैं, क्या किया उन्होंने? अब यहां गिरापतिम, गिरापतिम किसका विशेषण है? ये ब्रह्मा का, अर्थात वाक्पति ब्रह्मांडम। ब्रह्मा किसी पत्नी है? सरस्वती। और सरस्वती कौन सी है? वाक देवी। तो इसमें
इसमें दो विशेषण दिए शिव जी ब्रह्मा जी को, एक आत्मभू, दूसरा गिरापतिम। इस प्रकार से रुद्र ने अपने जो जनक लगे, एक प्रकार से ब्रह्मा जी कौन है, गिरापतिम, सरस्वती पति जो ब्रह्मा जी हैं, उनका आदेश लेकर के परिक्रम्य उनकी परिक्रमा की, और परिक्रमा करके क्या किया, बाणम बाणम, अर्थात ऐसा ही हो, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसे होगा कह करके आदेश लेकर के विवेश वनम तप से, और वन में प्रवेश कर गए तप से। क्यों? तपस्या करने के वन में चले गए। स्वामी गए जो पुत्र उत्पन्न किए थे सबको ले गए, तुम भी चलो। ब्रह्मा ने गए, ब्रह्मा ने इनको लेके जाओ, इनको बिठा देना पेड़ के नीचे, तपस्या करो। ये हाल है, पिता ही परेशान है। ऐसे होता है भाई। इसके पश्चात अथा विधाय सर्गम 10 पुत्रा प्रजगिरे भव शक्ति युक्त लोक संतान हेतव। सोच रहे ब्रह्मा जी क्या करूं मैं, जो शिशु का तो वही गड़बड़ हो रही है। 4 अच्छे पुत्र उत्पन्न हुए थे, बुद्धिमान थे, उन्होंने तो सृष्टि करने मना कर दिया, वो जगह के भजन करने के लिए। शिशु फिर उत्पन्न हुआ ये रुद्र, ये तो ऐसे उत्पन्न सृष्टि की, ये मुझे खाने के दौड़ पड़े। अब क्या करूं? उस समय फिर ब्रह्मा जी ने सोचा अब विशेष सृष्टि करनी होगी। अथा विध्यायत सर्गम 10 पुत्रा प्रजगिरे भगवत शक्ति युक्त से लोक संतान हेतु। अनंतर उसके बाद सृष्टि के विषय में विशेष रूप से ध्यान परायण ब्रह्मा जी ने देखा कि अब कुछ विशेष काम करना पड़ेगा, है? अथा विध्यायत, अब ब्रह्मा जी ने विशेष ध्यान किया, मुझे क्या करना चाहिए, सोचना पड़ेगा, गंभीर विचार करना पड़ेगा। खूब ध्यान किया और ध्यान भगवान से शक्ति प्राप्त की। भगवत शक्ति युक्त मुझे शक्ति प्राप्त करके फिर ब्रह्मा जी ने लोक संतान हेतव, लोगों का विस्तार करने के लिए 10 पुत्र सर्गम, 10 पुत्र उत्पन्न किए हैं। पहले उन्होंने यहां क्या देखा जा रहा है, पहले जो काम किया ना तो मैं कर लूंगा, मैं अपना कर लूंगा, कर तो दिया। और जब फिर दोबारा ध्यान भगवान का ध्यान किया, उन्हें शक्ति प्राप्त हुई, पुत्र प्राप्त हुए, एक से बढ़कर एक। शिक्षा क्या हमारे लिए, जब हम समझ लेते, हमने पढ़ लिया, सुन लिया, जान लिया, अब जगत उद्धार करेंगे। समझे क्या नहीं? जय रुद्र ने किया ना, ग्रास कर गया था, समझे क्या नहीं? भजन प्रचार, भजन आचरण रहित जो प्रचार है जगत का विनाशक है। हमारा विनाश तो करेगा, जगत का विनाश कर देगा। विनाश कैसा? सोचो कैसा? जब हम भजन साधन नहीं करते हैं और जो हम फॉलो करते हैं, वो बेचारे ऐसे बन जाते हैं। एक समय वो था जब हम बोलते थे इसको मैंने क्या 4 नियम, द्योतंग, पान, इसने सुना और स्वरमाला। पहले हम बोलते थे, गौड़िया मठ वाले बोलते थे। इसको मैंने क्या 4 नियम, स्वरमाला और गीता का प्रचार। अब हम क्या कर रहे हैं? अब गौड़िया मठ वाले क्या कर रहे हैं? वो भी कर रहे हैं। इसलिए कहा
पर स्वभाव कर्मणि न निंदन्ति न प्रशंसति। जब हम किसी निंदा करते हैं ना तो उसका पुण्य बढ़ता है। हाँ, जब निंदा करते हैं उसको पुण्य बढ़ जाता है और हमारा घट जाता है। मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं ये, जो स्पॉन करता था हम वो नहीं, उसे भी नीचे गिरने देते हैं, वो तब भी कोई नियम फॉलो करते हैं। इसलिए तो ऐसा ऐसा जो प्रचार होता है, आचरण होता है, अब क्या करेंगे, शाम बाद वाले हम फॉलो कर देंगे और बस एक बार ऐसी धारणा हो जाएगी यही ये भक्ति, बस यही है भक्ति। प्रचार करो, सुलमाला करो, बस ये भक्ति, बस ये हो गया सर्वनाश। यही है सर्वनाश, यही है कारण बन जाए, सर्वनाश का कारण बन जाएगा। आगे बस आगे को उठ ही नहीं पाएगा। समझ गए, मतलब ये ढल रहा है, चल पड़े लोग, इसको क्या मान लेंगे, ये प्रमाण मान लेंगे। इसलिए कह रहे हैं यहां पे, तो इसलिए पहले ब्रह्मा जी ने जब अपने प्रयास से सृष्टि की तो पुत्र भी ऐसे उत्पन्न हुए। जब भगवान का ध्यान किया उन्होंने, उन्हें शक्ति प्राप्त हुई तो पुत्र उत्पन्न हुए। कौन सा, मरीचि रात्रिअंगी रसो पुलस्त पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ दक्षस्त दशमस्त नारद। कितनी बड़ी शिक्षाएं हैं कि केवल जो ये श्लोक दूसरे सुनाने के लिए नहीं है। हमारे लिए क्या शिक्षा मिल रही है इसमें, सृष्टि ब्रह्मा ने किया, हमें क्या मतलब, तो हमें शिक्षा क्या मिल रही है इसमें, शिक्षा क्या मिल रही है, स्वतंत्र रूप से अपनी बुद्धि से कोई काम नहीं करना चाहिए, करोगे तो मरण निश्चित है। तो अब ब्रह्मा जी ने जब भगवान का ध्यान किया है, तो ध्यान किया, प्रभु शक्ति, भगवान शक्ति प्राप्त हुई। वो शक्ति प्राप्त होने के बाद फिर पुत्र उत्पन्न हुए। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और तहार मध्य, उनके अंत में क्या, दशम पुत्र नारद जी उत्पन्न हुए। 10 पुत्र उत्पन्न, 10 से हो गए, 4 पहले हुए, 4 चतुष्थ पहले उत्पन्न हुए, अभी 4 10 उत्पन्न हो गए, 3 हो गए। हाँ, वो तो जंगल में गए, तो 4 चतुष्थ हो गए जो सभ्य उत्पत्ति है, और 10 ये हैं, ये हो गए 11, 10 और 4 14। अब देखते हैं ये पिताजी का काम करते नहीं करते। टीका में कह रहे हैं अब नारद जी अंत में हुए, क्यों हुए, जबकि देखा जाए नारद जी का महत्व सबसे अधिक है, तो पहले ही नारद जी क्यों नहीं हुए, तब बता रहे हैं। कर्मयोगे मरीचि आदि कर्मयोग के उपलक्षण है, कर्मयोग के उदाहरण है इत्यादि। ज्ञान वैराग्य तपस्या यज्ञ कर्म सकले साफल्य भक्ति द्वारा ही अंत में नारद जी उत्पन्न हुए। ज्ञान वैराग्य तपस्या योग जितने कर्म है, इनकी सफलता तभी संभव है जब भक्ति की सहायता ही नहीं मिले। तो भक्ति बिना कौन साधन, दिति नारे बल, सब फल दे भक्ति परम परबल। कर्म को हो, ज्ञान को हो, शांति को हो, योग को हो, जितने भी साधन हैं ये तब फल दे सकते हैं। क्या फल, अपना फल, भोग मोक्ष दे सकते हैं जब भक्ति की सहायता प्राप्त हो। उसी प्रकार तद्रूप निज ही निरपेक्ष रूपे भक्ति देवी, और दूसरी तरफ क्या होती है, निरपेक्ष भक्ति देवी निरपेक्ष रूप में सकल फल प्रदात्री।
ये सब साधनेर अति तुच्छ फल। कौन साधन? कर्म, ज्ञान, योग, दान, ध्यान, इनका तो फल ही तुच्छ है और तुच्छ फल भी ये देने में असमर्थ हैं। सफल दे भक्ति, और भक्ति इन सबका फल देने में समर्थ है। क्यों? भक्ति क्या है? बलवान है, प्रबल है। इसलिए कहते हैं यहां पर टीका में कह रहे हैं कि ज्ञान, वैराग्य, तपस्या आदि जितने भी ये साधन हैं, इनकी सफलता भक्ति के द्वारा ही होती है। दूसरी ओर भक्ति निजे ही, भक्ति स्वयं निरपेक्ष रूप में, बिना किसी की अपेक्षा। निरपेक्ष क्या होता है? बिना किसी की अपेक्षा के, बिना किसी की सहायता के भक्ति देवी सकलेर फल, सकल कहने से कर्म का, ज्ञान का, दान का, ध्यान का, इनका फल देने में समर्थ भक्ति है। इसलिए अंत में दसम पुत्र कौन हुआ? नारद जी। मतलब भक्ति है, पिछले वाले सार्थक हो जाएंगे, और ये भक्ति ही नहीं है तो कर्म को हो, जो कुछ साधन करोगे जब 0/0। ये बता रहे हैं दसम पुत्र में नारद आविर्भूत हो लें, ये दिखाने के लिए यहाँ पर नारद जी किसके प्रतीक हैं? भक्ति के प्रतीक। अब क्या होगा? उसंग नारदो जज्ञे दक्षु अंगूठा स्वयं भुव प्राणाद वशिष्ठो संजातो बिरगुद बची कराद विप्रो पुलोह नाभितो यज्ञे पुलस्त कर्णयो ऋषि अंगिरा मुक्तो अक्षणो अत्रि मरीचि मनसो भवत। अब कौन कहा से उत्पन्न हुआ? सबसे पहले नारद। उसंग नारदो यज्ञे, नारद जी ब्रह्मा जी के गोदी से उत्पन्न हुए। कोड़ माने गोद। ब्रह्मा जी के क्रोड़ से उत्पन्न हुए श्री नारद जी। दक्ष अंगूठात, दक्ष प्रजापति भगवान के ब्रह्मा जी अंगूठे से। प्राणात करोड़ 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 हैं, करोड़ 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 में बक्स नहीं है ना, उस उत्संगात करोड़ात। अब टीका में आएगा है क्या? अरे प्रेम का स्थान कौन सा है? गोदी, गोदी नहीं, प्रेम का स्थान कौन सा है? शुरू होता है क्या? करोड़ गोदी से। टीका में क्या कर रहे हैं? प्रीति स्थान करोड़ दे ना उत्पन्न हो जाए। टीका में कह रहे हैं नीचे, टीका पढ़े समझे हैं? टीका में क्या कह रहे हैं? प्रीति स्थान करोड़ देश, प्रेम का स्थान शिरोध है क्या? करोड़ गोदी, वहां नारद उत्पन्न हुए, प्रीति का स्थान। हाँ, ये तो है टीकाएं, टीकाएं हुआ करती हैं। तो किना से बता रहे हैं? प्रीति स्थान करोड़ है, नारद उत्पन्न हुए। प्रेम का स्थान कौन सा है? करोड़ होता है, करोड़ में गोदी, वहां से उत्पन्न नारद जी। करोड़ करोड़ ना, कहां बताया? शिर कौन श्लोक में है? उत्संग नारद हो जैसे कहां पर? यहां पर उत्संगात है, उत्संगात करोड़ात। शिर कहां से है? शिर तो अहंकार का प्रतीक है। शिर किसका प्रतीक है? अहंकार का प्रतीक है, खोपड़ा है ना ये। तो इसलिए कह रहे हैं, तो करोड़ प्रदेश से नारद जी, अंगूठे से दक्ष, प्राणाद वशिष्ठ, प्राणों से वशिष्ठ जी हैं। भृगुत्वची, तो त्वचा से भृगु ऋषि। फिर कर्णाद कर्तु, कानों से कर्तु ऋषि।
और क्रतुषी। अंगिरा मुख तो, मुख से एन मुख से स्पष्ट है। मुख तो अंगिरा, मुख से अंगिरा ऋषि उत्पन्न हुए। और अत्रि मरीचि सो अभवत, और चरण दो, अब दो चरण, जो चरण युगल हैं उन चरणों से अत्रि उत्पन्न हुए। और मन से मनसो अभवत मरीचि, मन से मरीचि उत्पन्न हुए। याद हो गया? कोई बात नहीं, एक तो याद हो गया ना, नारद जी याद हो गया, नारद जी खत्म हो गया। हम जी गली जाना नहीं, गली क्यों पूछे? ना हम कर्म से मतलब है, ना ज्ञान से मतलब है, योग से मतलब, हम नारद जी से ना, गोदी उत्पन्न में करोड़पति उत्पन्न में है क्या? प्रतिष्ठान गोदी तो होती है, हैं? क्या है वो? तो सैटरडे को है। आज सैटरडे है, हैं? लेकिन फिर बताएंगे उन्हें, छोड़ो, अब आगे करेंगे, अब अगली बारी करेंगे क्या? हैं? किसका? पुलह पुलह नाभित यज्ञे पुलस्त कर्णयो ऋषि अंगिरा मुक्तो अक्षणो अत्रि मरीचिर मनुष्य भवत। क्यों गड़बड़ लगू क्या? अंगिरा मुक्तो अक्षणो अत्रि मरीचिर मनुष्य भवत। मरीचि मन से मरीचि उत्पन्न हुआ है। अच्छा, अत्रिर मरीचिर मनसो अक्षणो अत्रि अत्रिर नहीं अत्रि अर्म, अर्म में मर्ज त्वचा होता है, अर्म होता है, मर्ज है ना, अर्म को कहते हैं, जो त्वचा को अर्मी कहते हैं। त्वचा ये नहीं, त्वचा कौन हुआ? अरे नहीं, जो चरण युगल है, चरण युगल है। अंगिरा मुक्तो है अक्षणो नेत्रात अत्रि, नेत्र से अत्रि उत्पन्न हुए हैं। और मनसः मरीचि, अत्रि जो हुए हैं, अत्रि हुए हैं नेत्रों से, अक्षणों। गलत भद्र जीव है ना, तो जीव फिसल जाते हैं। डाउट है ब्रह्मा जी ठीक करेंगे, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये ब्रह्मा जी बताओ क्या डाउट आ गया? देखो, डाउट रहेगा तो भी तो अगला जन्म होगा, समझे कि नहीं? कुछ डाउट रहने चाहिए। अगले जन्म में क्या करोगे? सब समझ जाओगे तो इस प्रकार से हाँ, तो इसी टीका पढ़ लेते हैं। प्रीति का स्थान करोड़ देश से नारद उत्पन्न हुए। शिले सुक्ति मतलब क्या? उत्संग शब्द है, उत्संगात। उत्संग कहने से उत्कृष्ट संग, जो टीका कितना अच्छा अर्थ लिया। उत्संगात करोड़ से। अब उत्संगात नारद क्यों? उत्संग का अर्थ होता है उत मने उत्कृष्ट, संग मने संग, अर्थात साधु संग से नारद जी का आविर्भाव हुआ है ना। कितना अच्छा अर्थ लिया। ये टीकाएं होती हैं। हम समझते कुछ होते हैं और टीकाओं अर्थ कुछ और होता है। ये तो अर्थ है। यदि हम अपने बुद्धि से पढ़ेंगे तो ये समझेंगे। जब पढ़ेंगे ऐसे महानुभावों के भावों से कितना अच्छा अर्थ है। उत्संगात नारद, उत मने उत्कृष्ट, संग मने संग, साधु संग से नारद जी का आविर्भाव हुआ। नारद शब्द व्याचित्र व्युत्पत्ति का अर्थ, नारद का अर्थ क्या है? आपो नाराह, नार मने जल, नार मने जल, आपो नारा, अर्थात जल राशि के नार बोले।
नारायण, नार प्लस अयन नारायण जगह ना। नार मने आप, जल, जल होगा। नरस्य इदम, नर संबंधी, इस अर्थ से बता रहे हैं यहां पर तो लगा करके। अर्थात नार बोलिते भगवानेर दास्य सख्य आदि ताहा जिन्हें दान करें हैं। नर मने मनुष्य, नार मने मनुष्य संबंधी, अर्थात भगवान के संबंधी जो दास्य है, सख्य है आदि जो दान करते हैं उसको कहते हैं नारद, नारद। समझे क्या नहीं? क्यों? क्यों नर शब्द का अर्थ है परमेश्वर, नर से नार, नर से नार, तो नर शब्द है। तो जिसमें क्या नर से, जैसे कुंती का कौन्तेय, पांडु का पांडव, यदु का यादव, तो नर का नार। नार मैंने कौन हो गया यहाँ पर? नार, भाव नर। तो ऐसे नार पद सिद्ध हुआ है, तो इसलिए कहते हैं नार में, अब नार में क्या हो गया? नर भगवान हो गए, नर संबंधी दास्य, दास्य क्या हो गया? नर संबंधी। सख्य क्या हो गया? नर संबंधी, भगवत संबंधी। वात्सल्य क्या हो गया? भगवत संबंधी। उस नार को देने वाले हैं। नर मने भगवान हो गए, नार मने भक्ति, सिरा भक्ति। जो भक्ति देने वाले हैं उसको कहते हैं नारद। क्लियर हुआ कि नहीं? अभी जाए बोल, नारद क्यों बोलते हैं? हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि नर शब्द जो है, नर शब्द का अर्थ होता है यहां पर भगवान परमेश्वर। नर का तद्धित लगा देंगे तो नार, कुरु का कौरव, पांडु का पांडव, तो नर का भाव क्या आ जाएगा? नार। नर मने, नार मने नर संबंधी। पांडव किसे कहते हैं? पांडु संबंधी। कौरव मने कुरु संबंधी, यादव यदु संबंधी। यदु के संबंध जितने भी संबंधित होंगे सबको क्या बोलेंगे? पांडव। उसी प्रकार से नर परमेश्वर भगवान हो गए। नर संबंधी क्या होगा? दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य, जो ये भाव हैं, जिन भावों को देने वाले उसे कहते हैं नारद, सीधा सीधा भक्ति योग। इसलिए यहां तो साधु संग है तैया सिद्ध, यहां क्या सिद्ध हुआ? साधु संग में ही भक्ति योग प्राप्त होता है। कहां प्राप्त होता है? साधु संग भक्ति के द्वारा ही प्राप्त होता है। इसलिए नारद शब्द का अर्थ हुआ जो इन भावों को देने वाले हैं। ये है टीकाओं की महिमा। अब उसको जो कोई से व्याख्या कर सकता है? नहीं कर सकता।